वैसे आप काफी डायनामिक अप्रोच रखते हैं। फिलहाल तो इंडस्ट्री सेल्फ सफिशिएंट है, आराम से काम कर रही है। अब आपने ड्यूटी भी कम कर दी, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम कम है और एक डंपिंग होने का जो खतरा है, जिस पर 2017 में आपने एक्शन भी लिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर इंडस्ट्री को बचाया भी, क्या जरूरत पड़ने पर फिर से वो कदम हो सकता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाकर डंपिंग ड्यूटी लगाना? और दूसरा, कोकिंग कोल की प्राइसेस जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी ज्यादा है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे भी इंडस्ट्री थोड़ी परेशान है। वहां पर किसी कोई राहत की उम्मीद सर? पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा सीवीडी या एडीडी, एंटी डंपिंग, में पूर्व में वाणिज्य उद्योग मंत्री रहा हूं, तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए एक स्टडी करनी पड़ती है जब ये स्थिति उत्पन्न होगी। वर्तमान में ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, और हमारे देश में एक बहुत रोबस्ट डिमांड है जिसका हमें पूर्ण विश्वास है। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न क्या था आपका, अनिल जी? मैं ये जानना चाहता हूं कि कोकिंग कोल के प्राइसेस भी काफी ऊपर है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंडस्ट्री थोड़ी परेशान है उससे। एक्चुअली कोकिंग कोल की जो विषय है, आपने बड़ा उम्दा और सही मुद्दा उठाया है। हमारा करीब 60 मिलियन टन का डिमांड है कोकिंग कोल का, और इसका करीब 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं वर्तमान की परिस्थिति में। और वो इसलिए है नहीं क्योंकि भारत में कोकिंग कोल नहीं है, लेकिन जो कोकिंग कोल भारत में उपलब्ध है उसका ऐश कंटेंट बहुत हाई है, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश एक तो ये है कि कोकिंग कोल के सोर्सेज को हम लोग डाइवर्सिफाई करें, ताकि ज्यादा कोकिंग कोल अनेक दूसरे देशों से हम लोग लेके आ पाए। दूसरा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोकिंग कोल का दाम भी पिछले 5-6 महीनों में करीब 50% घट गया है। $600 से $300 तक आ गया है। तो जो प्राइसिंग प्रेशर की आप बात कर रहे थे, ये एक पुरानी कहानी है जो 4-5 महीने पहले पुरानी है, जब कमोडिटी साइकिल अप ट्रेंड में था। अब कमोडिटी साइकिल डाउन ट्रेंड में है और कोकिंग कोल के प्राइसेस बहुत घट चुके हैं और धरातल तक आ चुके हैं। मंत्री जी, चूंकि वैसे तो आज आपको हमने आमंत्रण स्टील ड्यूटी के इस कट पर करने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि आप सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, तो आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे पता है कि समय की थोड़ी कमी है, बाद में कभी आपसे एक बार फिर से विस्तार में बातचीत करूंगा। एक शायद थोड़े ही दिन पहले की बात है, कुछ हफ्तों पहले की बात है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा दिया है कि 40 करोड़ पैसेंजर्स, ये टारगेट रखा है अगले 7 से 10 सालों का। बड़ा एम्बिशियस टारगेट है हिंदुस्तान के लिए। इसको थोड़ा हमें विस्तार से बताएं, किस तरह की योजना है और सरकार इसे कैसे हासिल करेगी? ये एक वास्तविक आंकड़ा है और वास्तविक टारगेट है, अनिल जी। मैं आपको इसलिए बताऊं कि वर्तमान में 144 हमारे डोमेस्टिक, 144 मिलियन मतलब 14.5 करोड़ हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं, और करीब 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में 20 करोड़ हमारे पैसेंजर्स वर्तमान में मतलब प्री कोविड 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस तीव्र गति से हम लोगों का एयरपोर्ट एक्सपेंशन चल रहा है, जो आजादी के 70 सालों में हमारे केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 141 142 एयरपोर्ट हमारे बन चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट पीएम के नेतृत्व में हमने एयरपोर्ट्स की संख्या हमने डबल कर दी। और आने वाले दिनों में ये एयरपोर्ट की संख्या 142 से जाके 200 के आंकड़े तक हम लोग छूना चाहते हैं, वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट मिलाकर। उसी के साथ जो हम लोगों का फ्लीट एक्विजिशन है, जो 2013-14 में हम लोग केवल 400 प्लेन्स देश में थे, आज 8 साल बाद हमारे 700 प्लेन देश में। और जो हाई डिमांड का अनुभव ये क्षेत्र महसूस कर रहा है, करीब 100 से 110 प्लेन का एक्विजिशन प्रति वर्ष होगा। तो मतलब हम लोगों का अगले 5-6 सालों में करीब 1200-1300 जहाज तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो अभी 14.5 करोड़ जनता डोमेस्टिक साइड में नागर विमानन क्षेत्र से सफर कर रहे हैं, उसमें भी तीव्र गति की बढ़ोतरी होगी। और इंटरनेशनल के लिए, जैसे लॉन्ग हॉल में, जैसे मैं सभी एयरलाइंस को कह रहा हूं कि लॉन्ग हॉल में हम लोगों को जाना चाहिए, तो लॉन्ग हॉल के लिए वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट का भी एक्विजिशन हो रहा है अनेक एयरलाइंस के द्वारा। विदेशी एयरलाइंस भी भारत में आने के लिए इच्छुक हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये 40 करोड़ का आंकड़ा आने वाले 6-7 सालों में हम लोग जरूर तय कर पाएंगे, ये विश्वास है। बिल्कुल, तो ये सुनकर अच्छा लगा कि ये टारगेट एम्बिशियस नहीं है, वास्तविक है, रियल में, और हासिल करने लायक है।